ओ एकदम सबको बड़ी पीड़ा हुई। फिर उनके पिताजी बेचारे आए, बड़े रोए गाए। तुम्हारे माहेश्वर धाम के त्रिशूल बाबा। फिर नशा मुक्ति केंद्र में जबरदस्ती ले जाकर के उनको भर्ती करा दिया गया। 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने के बाद जब पूछा गया कि अब तो छोड़ दोगे, बोले ये बात तो मेरा मोबाइल बताएगा। मैं मोबाइल से पूछूंगा, और मोबाइल बताएगा कि छोड़ दूंगा कि नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब ये था कि मैं ऑनलाइन बुक करूंगा, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो छोड़ दूंगा। जिसके स्वभाव में व्यसन है, उसे कहीं भी पहुंचा दो, वहां भी वो खोज लेगा। सारा खेल मन का है। गृहस्थी और विरक्ति भगवान में बाधक और साधक नहीं है। साधना तो मन से होगी, और मन यदि पक्का है तो गृहस्थ में रह करके आनंद ले सकते हो। घर में पूजा होनी है, पूजा की थाली तैयारी जो है 3 बजे जग के शोभा ने साफ कर दिया। गोविंद जी आके बैठ गए, करने लगे। तीर्थ में जाना है, सारी तैयारी कर दी, थैला उठाए चले। भजन, पूजा, पाठ, कथा, कीर्तन ये मन का विषय है। मन में है तो साधन अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे, और यदि मन में नहीं है तो साधन होने के बाद भी नहीं हो पाता। जब गंगापुर सिटी में पहली कथा हुई थी, वो इस समय ऑडिटर साहब नहीं रहे, शिवम पैलेस में, उस कथा में एक सज्जन मिले थे। क्या पता वो यहां भी बैठे हों। बुजुर्ग थे, बड़े संगीत के जानकार व्यक्ति थे, खूब आनंद से कथा सुनते थे। और जब भी हम कथा में आए, जहां भी गंगापुर सिटी में, जब भी महाराज जी बस एक कथा आपको करनी है, मुझे सुनना है, और बस सब व्यवस्था हो रही है, मैं आपको फोन करूंगा, जैसे हम चले जाएं। उसके बाद फिर जब आए तो फिर वही। संभव नहीं हुआ, संभव नहीं हो पाया। परंतु जिसको संभव था, गोविंद जी से फोन में बात हुई। कथा में आए थे तो नारियल भी यही, ठाकुर ने सब कुछ सुलभ करा दिया। कार्ड लेकर के भी गोवर्धन जाने वाले थे, पर गिरिराज जी ने कहा तुम इधर की व्यवस्था देखो, वो भी नहीं आ पाए। ये क्या है? आपको सब सुलभ कर दिया, और सहज में बैठ करके आप कथा सुनो। क्योंकि जब मन पक्का होता है तो साधन अपने आप सहज में सुलभ हो जाते हैं, और मन जब कच्चा होता है तो साधन जुटाने के बाद भी व्यवस्था नहीं बनती। इसलिए मन को पक्का बनाओ। मन ही मिलावे राम ते, मन ही कराए फजीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। सारा खेल मन का है, और इन सभी साधनों का जो लाभ है वो मन को अनुकूल करना है। भजन करते करते 40 साल हो गए और मन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब भजन में गड़बड़ी है। मन को साधने के लिए ये सुमिरन किया जाता है, और जब मन सध जाएगा तो भगवान तो सामने है। जैसे पानी जब तक लहर चलती है, झांको तो उसमें स्वरूप नजर नहीं आता, परंतु पानी जैसे शांत हो जाता है, और जब झांकोगे
तो स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही ये मन है, इसलिए मन को पक्का करने के लिए राधा रानी से निरंतर प्रार्थना करते रहो।